तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह की असेंबली क्रिएट करके आज किस तरह से इसको हमने क्रिएट किया है। और इसको क्रिएट करने के लिए हमने वन बाय वन 4 पार्ट को हमने इसमें क्रिएट किया है। ये दोनों हमारे सेम पार्ट है जो कि राइट और लेफ्ट में आप देख रहे हैं, और ये हमारा एक पार्ट है, और अंदर जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, और लास्ट अप पार्ट हमारा ये वाला आप देख रहे हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं इनको और उसके बाद करते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर लेते हैं हम दो सेंटर लाइन, हमको लेने यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर हम लाइन। तो लाइन का हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट लाइन का कुछ इस तरह से, और इसके बाद क्लिक करेंगे इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमको प्रोफाइल को करना है यहाँ पे क्रिएट। सिंपली प्रोफाइल क्लिक करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट, इसमें डायमेंशन लेते हैं इस लाइन को, इस लाइन के बीच जो कि डिस्टेंस हमको रखना है 30। तो सिंपली इसी तरह से वन बाय वन मैं सभी जो हमारे स्केच हैं उनको डायमेंशन दे देता हूँ और आपको फाइनल दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हमारा स्केच शो होगा। तो सिंपली सभी डायमेंशंस देने के बाद जो हमारा स्केच है वो इस तरह से शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको पॉज करने के बाद यहाँ पे इसका कैप्चर लेके डायमेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है 1 and 1 है, और सभी को हमने यहाँ पर ऊपर 1 1 एंड इसको भी 1, और ये हमारा जो टोटल है ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट 25 होगा। तो ये वाला हमारा 40 होगा। तो इतना करने के बाद चलिए आते हैं फीचर्स में और करते हैं इसको रिवॉल्व बॉस बेस। एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन लेते हैं और क्लिक करते हैं ओके। लेते हैं यहाँ पर फिलेट जो कि हमको रखना है 0.4। एजेस को कर लेते हैं सिलेक्ट, रोटेट करते हैं, बॉटम साइड के एजेस को लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद Ctrl+7 आइसोमेट्रिक व्यू के लिए, और इसके बाद लेते हैं फ्रंट प्लेन पर करते हैं वन टाइम क्लिक। इसके बाद आएंगे रेफरेंस ज्योमेट्री में, प्लेन पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेना है हमको 82 के डिस्टेंस पर एक प्लेन। ओके, प्लेन पर करते हैं क्लिक, फ्रंट प्लेन पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर लेते हैं इसको जो कि हमको रखना है T2। अगेन फ्रंट प्लेन पर क्लिक, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन जो कि हमको लेना है यहाँ पर 33। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इस वाले प्लेन को, स्केच करते हैं यहाँ पर और लेते हैं सर्कल जो कि हमको रखना है 30। इसके बाद एजेस को लेते हैं इस वाले टॉप एज को, और बॉटम में लेते हैं हम शिफ्ट के साथ इस एज को, करते हैं कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम एंटिटी करते हैं आउट ऑफ पोर्शन सेम एज इट इज। इतना करने के बाद एग्जिट करते हैं इस वाले स्केच से और लेते हैं इस वाले प्लेन को, प्लेन 1, और लेते हैं यहाँ पे सर्कल, देते हैं इसको यहाँ पर 27। सेम एज इट इज करना है इस बार भी। इस वाली लाइन को लेते हैं यहाँ पर और लेते हैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस के साथ इस लाइन को, कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम करते हैं इस वाली पोर्शन को। ओके, सिलेक्ट और शो करते हैं इसको। Okay, कर लेते हैं यहाँ पर इसको इस तरह से, सिलेक्ट, कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम, एग्जिट करते हैं, Ctrl+7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए,
और व्यू करते हैं चेंज शेडेड, अगेन करते हैं इसको स्केच एडिट, एग्जिट। तो सिंपली इतना करने के बाद लॉफ्टेड बॉस बेस में आएंगे और क्लिक करेंगे हम इसको, एंड सेकंड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर इसको, दोनों करने के बाद ओके करते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद प्लेन्स को कर देते हैं हाइट, हाइट करने के बाद लेते हैं हम यहाँ पर इस वाले फेस को स्केच, स्मॉल डायमेंशन देते हैं 30, 6 में करना है हमको इसका एक्सट्रूड, रिवर्स, ओके। अगेन लेते हैं इसके इस वाले फेस को स्केच करते हैं और लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल जो कि हमको रखना है 12, फीचर में आते हैं एक्सट्रूड कट करते हैं इसको यहाँ पर 50, और 50 कट करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को स्केच करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम सर्कल, सर्कल को दे देते हैं यहाँ पर हम डिस्टेंस 18, फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड कट पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर हम एंटर करेंगे 3, डबल एंटर, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर ये कट हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद इसको कर देते हैं दूसरी साइड मिरर। तो सिंपली इसको मिरर करने के लिए लोफ्ट से लेकर कट एक्सट्रूड 2 तक सभी को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, मिरर टूल पर करना है यहाँ पर क्लिक जहाँ पर आप देख रहे हैं कर्सर, और इसके बाद आना है इस वाले एरो पे और यहाँ पर हम लेंगे प्लेन जो कि हमको लेना है फ्रंट प्लेन, ओके करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मिरर हो जाएगा दूसरी साइड। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको थ्रेड क्रिएट करने हैं। तो थ्रेड क्रिएट करने से पहले अगेन हमको यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, इस साइड लेते हैं इस वाले फेस को स्केच करते हैं, ओके। आउटर एज को लेते हैं कन्वर्ट एंटिटी, अगेन लेते हैं हम यहाँ पर सर्कल, लेट्स कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर ऑफसेट 0.5, ओके, एंड देन लेते हैं यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, और लेते हैं एक सेंटर लाइन सिमेट्रिक के लिए, लाइन एंड सेंटर लाइन को लेते हैं और करते हैं इसको यहाँ पर सिमेट्रिक, ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन को कुछ इस तरह से, इस वाले आउटर पोर्शन को भी कर देते हैं ट्रिम, और लेते हैं इसमें डायमेंशन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और इस वाले डिस्टेंस को देते हैं जो कि रखना है 20, फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड करते हैं इसको सिंपली, रिवर्स डायरेक्शन, ओके, फिलेट लेते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को करेंगे सिलेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो 4 कॉर्नर्स हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें लेते हैं हम यहाँ पर 3, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें आना है और लेना है हमको इसमें एक प्लेन जो कि होगा हमारा 50, राइट प्लेन पर क्लिक, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन पर करते हैं क्लिक, रिवर्स डायरेक्शन, फ्लिप ऑफसेट लेते हैं और इसको दे देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस और देते हैं इसमें यहाँ पर 50, स्केच पर करते हैं क्लिक, कंट्रोल 8 करते हैं, अगेन फ्लिप साइड पे हमको यदि देखना है, और इसके बाद लेते हैं यहाँ पे सर्कल कुछ इस तरह से क्रिएट करने के बाद
यहाँ पर हमको होल करना है क्रिएट, लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन और करते हैं यहाँ पर क्लिक 13। फीचर्स में आते हैं और फीचर्स में आने के बाद लेते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कट। तो सिंपली एक्सट्रूड कट करते हैं इसको और लेते हैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में आने के बाद करते हैं इसको यहाँ पर 22। ओके, प्लेन को कर देते हैं हाइट। तो सिंपली प्लेन को हाइट करने के बाद अगेन हमको आना है और लेना है इसको 0.3 का, हम लेना है इसको फिलेट 1 बाय 1 0.3। एंटर करने के बाद एजेस को ले लेते हैं, तो सिंपली इन एजेस को लेने के बाद ओके करते हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें देना है इनसाइड थ्रेड। तो सिंपली इनसाइड थ्रेड देने के लिए हमको आना है पर होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में थ्रेड पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडोज होगी, इस पे करेंगे ओके। और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये जो कि आप देख रहे हैं एज ऑफ सिलेंडर, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद यदि एक्टिवेट नहीं है, हमको सिलेक्ट करने हैं आउटर एज को, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद अप टू सिलेक्शन में यहाँ पर ब्लाइंड हमको रखना है, और ब्लाइंड में आप कुछ भी यहाँ पर वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 15, और 15 एंटर करने के बाद यहाँ पर हमको रखना है इसमें 0 डिग्री, ऑफसेट हमको अनचेक रखना है। और सिंपली इतना करने के बाद आप इसको करेंगे नीचे की तरफ ड्रैग, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सेटिंग्स। तो इसमें हमको बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी सेटिंग्स है सभी को सेम रखना है एज इट इज़, और करते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली इसको ले लेते हैं यहाँ पर 1.5। तो एक्सट्रूड थ्रेड जो हमको लेना है इसमें इनसाइड, वो हमारा जो होगा कट थ्रेड इसमें नहीं लगेगा। तो सिंपली इसको लेना है हमको एक्सट्रूड थ्रेड करना है, चेक करना है इस बॉक्स को, ओके करते हैं इसको। तो सेम इसी तरह से जो अपोजिट साइड है इस साइड भी हमको क्रिएट करना है। तो अगेन आते हैं होल विजार्ड में, थ्रेड लेते हैं ओके, आउटर एज को करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो हमारी सेटिंग्स हैं वो इस तरह से हैं, और एक्सट्रूड थ्रेड पे करेंगे यहाँ पर हम क्लिक। और क्लिक करने के बाद हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम 15 रहेगा। ओके करते हैं इसको। तो सिंपली ओके करने के बाद जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो इसमें आने के बाद हमको इस पर कुछ इस तरह से ऊपर टॉप फेस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको हमको रोटेट करना है, तो इस तरह से हम इसको रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, इस तरह से दो सेंटर लाइन कर लेते हैं क्रिएट। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, और जो हमारा कर्व है इसमें हम सिलेक्ट करके लाइन को एज ए कर्व। सिंपली लाइन को एज ए कर्व सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर टेक्स्ट जो भी लिखना है वो हम दे सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर M25, और इस तरफ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अनचेक करते हैं यहाँ पर इसको, फॉन्ट दे देते हैं इसको 6, और इस तरह से इसको मिड पॉइंट में लाते हैं सेम एज इट इज। अगेन लेते हैं हम और इसको करते हैं क्लिक कर्व, और देते हैं इसको हम यहाँ पर ऐसे। अगेन सेम प्रोसेस, फॉन्ट पर करते हैं क्लिक, 6 का लेते हैं साइज, ओके करते हैं इसको। फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड करते हैं इसे, इसको एक्सट्रूड करते हैं यहाँ पर 0.5। तो सिंपली इतना करने के बाद जो हमारा ये मॉडल है आप देखेंगे दिखने लग रहा है। और यहाँ पर हमको एक फेस लेना है, जो कि होगा यहाँ पर हमको एक प्लेट क्रिएट करनी है नीचे की साइड में। तो हम इस वाले डिस्टेंस को देखेंगे, तो इवेलुएट में आएंगे और मेजर पर करेंगे क्लिक, से देखेंगे टॉप फेस के जो बीच का डिस्टेंस है 25.87 है। तो अगेन आएंगे हम यहाँ पर फीचर्स में,
करेंगे यहाँ पर क्लिक, फ्लिप साइड लेते हैं इसको, ओके, स्केच करते हैं यहाँ पर, कन्वर्ट एंटिटी, एंड देन अगेन करते हैं Ctrl+7, इसमें डायमेंशन दे देते हैं इसको, जो कि रखते हैं 52, फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड करते हैं इसको अपवर्ड, कुछ इस तरह से। तो सिंपली इतना करने के बाद इस वाले प्लेन को कर देते हैं हम हाइड, और हाइड करने के बाद आप इसको चाहें तो कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। 1 बाय 1 सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपेंडेंसेस में आएंगे, और इसमें आने के बाद जो भी आपको इसको टेक्सचर देना है वो आप टेक्सचर इसको दे सकते हैं, ओके। तो सिंपली इस तरह से टेक्सचर देने के बाद हमारे पास ये मॉडल ऑलरेडी सेव है, तो आपको इसे सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल किस तरह से बनाते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ पर क्लोज। तो इतना करने के बाद अगेन लेते हैं हम यहाँ पर न्यू पार्ट पर करते हैं क्लिक, क्लिक करने के बाद लेते हैं हम यहाँ पर प्लेन, जो कि होगा राइट प्लेन, कहते हैं यहाँ पे सर्कल, डायमेंशन दे देते हैं इस सर्कल को। तो सिंपली ये सर्कल को रखना है यहाँ पर 22, एक्सट्रूड करते हैं इसको 8, इस वाले फेस को लेते हैं, क्रिएट करते हैं अगेन इस तरह से सर्कल, और देते हैं इसको 13, एक्सट्रूड करते हैं इसको 20, फीचर्स में आते हैं। तो सिंपली इसको एक्सट्रूड करने के बाद अगेन आते हैं इसके बॉटम फेस पर, यानी कि बैक फेस पर, स्केच करते हैं यहाँ पर कुछ, क्लिक करते हैं इस तरह से, और ले लेते हैं ओरिजिन को और पॉइंट को, वर्टिकल डिरेक्शन देने के बाद सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट से वर्टिकल अपवर्ड, दोनों पॉइंट्स को लेंगे, लाइन को लेते हैं और करते हैं इसको सिमेट्रिक, फीचर्स में आगे कर देते हैं इसको एक्सट्रूड थ्रू ऑल, ओके। सिंपली एक्सट्रूड कट को लेंगे और यहाँ पर करेंगे इसको हम सर्कुलर पैटर्न, एज को लेते हैं एज ए सर्कुलर, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको चैम्फर देना है इसके नोच पर। तो चैम्फर देने के लिए हमको देना है इसको 5 का चैम्फर, चैम्फर पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर एंटर करते हैं 5, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन इसमें हमको देना है थ्रेडिंग। तो सिंपली थ्रेडिंग देने के लिए हमको करना है यहाँ पर अगेन होल विजार्ड पर क्लिक, थ्रेड पर करते हैं क्लिक, ओके करते हैं इसको ऑलवेज, और लेते हैं यहाँ पर हम बैक साइड इस वाली एज को एज ए स्टार्टिंग एज, एंड जिस तरह से आप देख रहे हैं 0 डिग्री एंगल, और ये जो डिस्टेंस थी ये हमको रखना है यहाँ पर मोर देन दिस, जो कि हमारा जो कट है वो स्मूथ हो। और इसके बाद आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, और इसमें हमको कट थ्रेड रेडियो बटन चेक रखना है, और इसके बाद हमको लेना है इसमें और कर देना है यहाँ पर ओके। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसको कोई भी टेक्सचर देने के बाद सेव कर लेना है, हमारे पास ऑलरेडी सेव है। तो इसको क्रिएट करने के बाद अगेन करते हैं थर्ड पार्ट क्रिएट। सिंपली थर्ड पार्ट क्रिएट करने के लिए अगेन लेते हैं हम न्यू पार्ट, स्केच करते हैं, प्लेन लेते हैं राइट, सर्कल लेते हैं यहाँ पर यानी स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं सर्कल को, जो कि हमको रखना है 13, फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड मिड प्लेन से, जो कि हमको रखना है 150 मिड प्लेन,
ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं हम इसके इस साइड के फेस को, होल विजार्ड में आएंगे, थ्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, ऑलवेज ओके, एज ए स्टार्टिंग एज लेंगे और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 15 रखना है हमको, और इस तरह से करेंगे इसको ड्राइव नीचे की तरफ, और जो डिस्टेंस है इसको लेंगे यहाँ पर 1, ओके, अगेन लेते हैं हम यहाँ पर थ्रेड, ओके, स्टार्टिंग इज, तो ऑलवेज जो हमारा 1.27 का जो डिस्टेंस है इसी को रखते हैं यहाँ पर, और 13 का जो हमारा यहाँ पर डायमीटर है उसमें ये थ्रेडिंग हो रही है, और यहाँ पर राइट हैंड हमारी थ्रेड का रेडियो बटन चेक है, और इसमें हमको रखना है कट थ्रेड इस तरह से, ओके करते हैं इसको। सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें लेना है इस तरफ एक कट क्रिएट करना है, स्केच करते हैं यहाँ पर और क्रिएट करते हैं यहाँ पर मिक्स कुछ इस तरह से सर्कल, और इस वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, इस वाले सर्कल को दे देंगे हम डिस्टेंस 14, ओके, फीचर्स में आएंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ पर एक्सट्रूड 60 लेते हैं इसको ब्लाइंडली, रिवर्स डायरेक्शन, ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसमें इस वाले फेस को, स्केच करते हैं इस पर, कन्वर्ट एंटिटी, और लेते हैं यहाँ पर हम फीचर्स में आएंगे, हेलिक्स एंड स्पाइरल पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद हमको पिच इसमें रखना है 120, रिवर्स डायरेक्शन, रिवोल्यूशन लेते हैं 0.5, एंड देन स्टार्ट एंगल जो हमारा इसमें लेना है वो लेना है हमको 0, क्लॉकवाइज ले लेते हैं इसको, इसके बाद करते हैं ओके, स्केच करते हैं यहाँ पर, तो सिंपली इसको स्केच करने के लिए यहाँ पे हमको क्रिएट करना है सेंटर लाइन कुछ इस तरह से, और लेनी है लाइन, ओके, ओवरऑल जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 2, ओके, कुछ इस तरह से मैनुअली करते हैं एडजस्ट, कंट्रोल जेड करते हैं इसको, एग्जिट करते हैं स्केच से, स्केच को करते हैं इसको डिलीट, कन्वर्ट एंटिटी 13, फीचर्स में आते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर 1, कट रिवर्स साइड में 1, सिलेक्ट करते हैं स्केच करते हैं यहाँ पर, लेते हैं लाइन, सिलेक्ट इक्वल करते हैं इसको, इन दोनों को लेते हैं इक्वल, एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है इसको स्वीप कट पाथ, सेकंड वाला, या फिर हम इस वाले को जो कि हमारा एंड का
ऑप्शन है उसको करेंगे सिलेक्ट और इस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, तो सिंपली अगेन लेते हैं हम इसके इस वाले एज को या फिर इस वाले फेस को स्केच करते हैं और यहाँ पर क्रिएट करेंगे अगेन हम एक सर्कल। इसमें डायमेंशन देते हैं इसको 14। फीचर्स में आते हैं, हेलिक्स करते हैं इसको। तो सिंपली इसको भी वही प्रोसेस, इसमें हमको रखना है यहाँ पर इसको 180 डिग्री के एंगल पर 180। तो इस साइड से हमारा ये शो होगा कुछ इस तरह से। और जो रेवोल्यूशन है इतना रखना है, 120 हमको रखना है इसमें पिच। इसमें हमको रखना है काउंटर क्लॉकवाइज, पहले हमने क्लॉकवाइज रखा हुआ था। करते हैं यहाँ पर क्लिक। क्लिक करने के बाद अगेन लेते हैं हम यहाँ पर सेंटर लाइन कुछ इस तरह से। ओके, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर दोनों लाइंस को इक्वल, दोनों लाइंस को लेते हैं अगेन इक्वल। एग्जिट करते हैं इसके से, देन करते हैं इसको स्वीप कट। सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर प्रोफाइल एंड देन पाथ। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद इसको करते हैं हम सर्कुलर पैटर्न। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, सर्कुलर पैटर्न पे करते हैं क्लिक, डायरेक्शन लेते हैं सर्कुलर, फीचर ले लेते हैं जो भी हमारे कट के फीचर्स हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं सर्कुलर होगा। और इसमें हमको रखना है इसको 17। तो इसके बाद ये थोड़ा टाइम ले सकता है तो इसको होने देते हैं। तो सिंपली जो हमारा ये प्रोफाइल है इस तरह से क्रिएट होगी। यहाँ पे इन लाइंस को कर देते हैं हम हाइट। ओके, और यहाँ पर जो डोम है वो आपको खुद क्रिएट करना है, या फिर हम आपको जस्ट मिनट क्लिक करके दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है DOM, सेलेक्ट करते हैं, फेस को करेंगे और यहाँ पर जैसे अकॉर्डिंगली इसमें आप इस तरह से वैल्यू एंटर करने के बाद डोम क्रिएट कर सकते हैं। तो डोम क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो इसको क्रिएट करने के बाद ऑलरेडी हमारे पास सेव है, तो आपको इसको सेव करना है। हम करते हैं इसको एग्जिट। ओके, तो सिंपली इसको क्रिएट करने के बाद अगेन करना है वन मोर और पार्ट पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद स्केच में टॉप प्लेन को लेते हैं और लेते हैं हम यहाँ पर कुछ इस तरह से स्मार्ट डायमेंशन 59.5। फीचर्स में आने के बाद लेते हैं हम इसको एक्सट्रूड बॉस बेस, जो कि हमको रखना है इसको 25.2। मिड प्लेन लेते हैं इसमें। ओके, तो अगेन इसमें वन मोर हमको एक सर्कल क्रिएट करना था। लेते हैं सर्कल, इसमें डायमेंशन 16। एग्जिट करते हैं इसके से। सिंपली एग्जिट करने के बाद इसमें क्रिएट करना है हमको यहाँ पर एक कट। लेते हैं एक सेंटर लाइन कट क्रिएट करने के लिए, कुछ कन्वर्ट एंटिटी करते हैं इसको ट्रिम। सिमेट्रिक। फीचर्स में आते हैं एक्सट्रूड कट करते हैं इसे, जो कि हमको लेना है थ्रू ऑल। ओके, Ctrl+7 चैम्फर देते हैं यहाँ पर। तो सिंपली चैम्फर क्रिएट करने के लिए लेते हैं हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आने के बाद चैम्फर,
इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको एंटर करनी है तो लेते हैं इसको 3 का चैम्फर। तो सिंपली इतना क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमको अगेन इस वाले फेस को करना है सिलेक्ट, स्केच करते हैं इस पर और लेते हैं यहाँ पर हम सर्कल कुछ इस तरह से। इसी सर्कल को रखते हैं यहाँ पर रिवॉल्व सर्कुलर पैटर्न। ओके, स्मॉल डायमेंशन दे देते हैं इस सर्कल को 15। एग्जिट, तो इस वाले स्केच को करते हैं एग्जिट और यहाँ पर सबसे पहले हमको थ्रेड क्रिएट करने हैं। तो अगेन आते हैं हम यहाँ पर और थ्रेड कर लेते हैं सबसे पहले क्रिएट, ऑलवेज करते हैं इस पर ओके और लेते हैं इस वाली एज को स्टार्टिंग, लेते हैं यहाँ पर टू सिलेक्शन और सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर इस वाले फेस को। तो एंड फेस तक इसमें यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो ये ओके नहीं हो रहा, मीन्स दैट एक्सट्रूड कट हमको यहाँ पर लेना है। ओके करते हैं और जो हमारा इसमें थ्रेड है वो एक्सट्रूड हो चुका है, अपवर्ड कट हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पर इस वाले फेस को और स्केच करते हैं, लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से और देते हैं इसको डिस्टेंस 14। दोनों पॉइंट्स को लेते हैं वर्टिकल और करते हैं इसको यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न। ओके, इस डिस्टेंस को करते हैं इंक्रीज। ओके, फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड कट करते हैं इसको थ्रू ऑल, फ्लिप। ओके, एक्सट्रूड कट करते हैं इन सभी को। ओके, सिंपली इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा मॉडल है इसमें इस तरह से हमने कट क्रिएट कर लिए वन बाय वन। तो एडिट करते हैं इसको थोड़ा और, 12 लेते हैं इसका डायमीटर, डिस्टेंस करते हैं यहाँ पर 10, एग्जिट करते हैं यहाँ पर स्केच से। तो नाउ बेटर, तो इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसके टॉप फेस को स्केच करते हैं और लेते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एक सर्कल, 4 का इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इस सर्कल को और यहाँ पर देते हैं हम टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे इस वाली लाइन को या फिर सर्कल को और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमको देना है M8, तो M8 क्रिएट करेंगे। फ्लिप साइड करना है तो इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं और यदि फॉन्ट साइज आपको इसमें इंक्रीज करना है तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और यदि आपको इसको मूव करना है तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ओके, अगेन सेम प्रोसेस, क्लिक 1.25, फ्लिप साइड, फॉन्ट देते हैं इसको अगेन 6। ओके, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको 0.3। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद इसको भी आपको सेव कर लेना, तो हमारे पास ऑलरेडी सेव है। इसके बाद करते हैं इसको यहाँ पर
और इतना करने के बाद सिंपली हमको क्रिएट करनी है यहाँ पर असेंबली। तो असेंबली क्रिएट करने के लिए न्यू पर करते हैं क्लिक, असेंबली पर आते हैं, ओके करते हैं इसको, और ओके करने के बाद इस तरह से हमारे पास ब्राउज़र ओपन होगा। आपको आना है सिंपली इस तरह से, और यहाँ पर लेना है हमको असेंबली में हमारे पास ये सभी पार्ट क्रिएट है ऑलरेडी। तो लास्ट वाले पार्ट को ले लेते हैं एज ए फिक्स पार्ट, हमको इसको लेना है, और इसको लेने के बाद असेंबली में आना है और यहाँ पर लेते हैं हम इंसर्ट कंपोनेंट, सेकंड पार्ट लेते हैं हम इसको, ओके। और इसको लेने के बाद मेट का हम करते हैं यूज़, इस वाले फेस को लेते हैं और इसके आउटर फेस को लेते हैं, दोनों को आउटर इनर फेस को, ओके, ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। इसका बॉटम फेस लेते हैं एंड इसका ये अपर फेस लेते हैं, तो इस पे सेट हो जाएगा, ओके। कुछ इस तरह से करते हैं इसको रोटेट, इंसर्ट करते हैं अगेन कंपोनेंट, इस तरह से एक्सेस करते हैं यहाँ पर ओपन, ये जो आप देख रहे हैं। अगेन करते हैं मीट पर क्लिक, दोनों के एक्सेस को लेते हैं, ओके। इस वाली फेस को लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको करते हैं ड्रॉप, देते हैं इसको डिस्टेंस, और डिस्टेंस में जो डिस्टेंस हमको लेना है वो ले लेते हैं यहाँ पर 55, ओके। कुछ इतना करने के बाद अगेन जो एक्सेस है उनको कर देते हैं हम ऑफ, और ऑफ करने के बाद अगेन लेना है इंसर्ट कंपोनेंट और डबल क्लिक करना है पार्ट 2 पर, और इसके बाद इसको भी कर देते हैं मेट, सिलेक्ट करते हैं इसके आउटर और इसके इनर फेस को सेंटर के लिए, और इतना करने के बाद इसको इस तरह से मैनुअली ड्रैग कर सकते हैं, ओके। इसी को दूसरी साइड मिरर करने के लिए सिंपली हमारे पास इसमें एक ऑप्शन आता है मिरर कंपोनेंट का, इस पर करेंगे क्लिक। मिरर प्लेन हमको लेना है, तो मिरर प्लेन लेने के लिए असेंबली के इस पर करेंगे क्लिक, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को मिरर करना है जिसको भी, उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो हमारा इस तरह से मिरर हो जाएगा। सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा मॉडल बनके कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।